ठीक है, तो आज यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो उसमें हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोधक के प्रकार। तो प्रतिरोधक जो है ये क्या है, एक युक्ति है, ये एक डिवाइस है ये, ठीक। और प्रतिरोधक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोधक क्या, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, और उस प्रतिरोधक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिस्टर्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक होता है, उसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर, यानी कि कार्बन प्रतिरोधक। तो जो कार्बन रजिस्टर होता है, कार्बन प्रतिरोधक होता है, ये किस चीज से बनाया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन के पाउडर का यूज करते हैं। कार्बन का पाउडर लेते हैं और एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो पेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं रेजिन। तो इसमें कार्बन और रेजिन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कार्बन रजिस्टर किससे बनाया जाता है? तो कार्बन और एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, उस बाइंडिंग मटेरियल को रेजिन बोलते हैं। तो इस रेजिन और कार्बन को मिला करके इसको बनाया यहां पे जाता है। ठीक, अब जैसे हमने पढ़ा है कि कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां पे वही कार्बन है जिसका ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो तापक्रम बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, यहां पे घट जाएगा। तो यानी कि इसके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होगा। तो ये इसका यहाँ पे दोष होता है कि तापक्रम परिवर्तित होने पे प्रतिरोध क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जन के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके या इसका प्रतिरोध स्थायी, इसके प्रतिरोध में लिख देते हैं, इसके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है। तो इसके प्रतिरोध में स्थायित्व नहीं होता है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता निम्न होती है। तो इसकी जो ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता है निम्न होती है, यानी कि लो हीट डेसिपेशन कैपेबिलिटी। तो लो हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है और इसके रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो नो स्टेबिलिटी इन रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं? तो इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होने के कारण ये 1/10 वॉट, 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कितनी पावर रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं, कितनी वॉट रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं? 1/10 वॉट से 2 वॉट रेटिंग तक के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक, जितनी वॉट रेटिंग ज्यादा होती है, जितनी वॉट रेटिंग ज्यादा है मतलब पावर रेटिंग ज्यादा है, ठीक, तो उतना ज्यादा गर्म होगा, वो उतना ज्यादा गर्म होगा। तो उसका जो भौतिक आकार है वो भी हमको बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ज्यादा पावर रेटिंग के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा पावर मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा ऊष्मा होगी तो फिर प्रतिरोध उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा।
तो इसलिए ज्यादा ऊष्मा के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी होते हैं, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इन पीसीबी में देखे होंगे, आपका मोबाइल या आपके घर में टेलीविजन वगैरह होगा, रेडियो होगा, उसको खोल के देखोगे तो पीसीबी होती है। उस पीसीबी में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो उसमें जो लगे हुए होते हैं रेजिस्टेंस, वो कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे कार्बन रजिस्टर। तो इनका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी पावर रेटिंग क्या होती है, निम्न होती है। दूसरे होते हैं यहां पे वायर वाउंड रजिस्टर। तो वायर वाउंड रजिस्टर जो होते हैं इनको बोलेंगे तार कुंडलित प्रतिरोध। तो वायर वाउंड रजिस्टर होते हैं ये। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से सिरामिक की एक नली ले लेते हैं, और जो सिरामिक की नली होती है, ठीक है, कुचालक पदार्थ होता है सिरामिक, तो ये सिरामिक हो गया आपका, मिट्टी जैसे होता है सिरामिक। और इस सिरामिक की नली के ऊपर में क्या करेंगे, हम प्रतिरोध वायर को लपेट देंगे। तो इस प्रकार से इसके ऊपर प्रतिरोध वायर को लपेट दिए और लपेट करके इसको यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें जो हम प्रतिरोध वायर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, निकिल और क्रोमियम का एलॉयज है ये नाइक्रोम। तो इस नाइक्रोम को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, तापक्रम बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में कम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो तापक्रम के कारण इसके प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि इसके प्रतिरोध में स्थायित्व होता है और इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे इसके प्रतिरोध में, इसके रेजिस्टेंस में, इसके प्रतिरोध में स्थायित्व होता है, यानी स्टेबिलिटी होती है, और उच्च ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता होती है, यानी कि हाई हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है। तो हाई हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटी होती है। समझ में आया? तो इसीलिए इसका यूज हम ज्यादा पावर रेटिंग के लिए करते हैं। तो इसका यूज 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग के लिए करते हैं। ठीक, तो याद रहेगा इसका यूज 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग के लिए करते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, तो कुचालक सिरामिक है ये, और कुचालक सिरामिक यानी इंसुलेटिंग जो मटेरियल है सिरामिक, इसके ऊपर नाइक्रोम वायर को लपेट कर इसको बनाते हैं। तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो कि इंसुलेटिंग या कुचालक पदार्थ सिरामिक की नली पर प्रतिरोध वायर रेजिस्टेंस एलिमेंट नाइक्रोम को लपेट कर बनाते हैं।
तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे बनाया जाता है। इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया। उसके बाद में फिल्म रजिस्टर। फिल्म रजिस्टर, तो फिल्म का मतलब क्या होता है? जो पतली सी परत होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। तो परत प्रतिरोध इसको यहां पे बोलेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं कि इस तरह से सिरामिक लेंगे, सिरामिक, और सिरामिक के ऊपर में, तो ये सिरामिक का रॉड है, सिरामिक रॉड है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इसके ऊपर में क्या करेंगे? एक पतली परत इसके ऊपर चढ़ा देंगे, एक पतली सी फिल्म, पतली सी परत इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो इसके ऊपर जो परत चढ़ाएंगे, जो फिल्म चढ़ाएंगे, वो किसकी चढ़ा सकते हैं? तो कार्बन की चढ़ा सकते हैं। तो यदि कार्बन की चढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन फिल्म रजिस्टर। कार्बन फिल्म रजिस्टर। या फिर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? नाइक्रोम की। तो जो नाइक्रोम है, इस नाइक्रोम की एक लेयर चढ़ा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटल फिल्म रजिस्टर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कार्बन और मेटल फिल्म रजिस्टर यहाँ पे होते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन होता है? मेटल फिल्म रजिस्टर होता है। ठीक है, तो मैं तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ सिरामिक के रॉड पर, कुचालक पदार्थ सिरामिक के रॉड पर कार्बन, कार्बन या नाइक्रोम धातु की परत चढ़ाकर यह रजिस्टर बनाए जाते हैं। ये रजिस्टर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर होते हैं। ये कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर होते हैं। ठीक, तो कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है और मेटल फिल्म रजिस्टर यहां पे होता है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं सैरमेट। सैरमेट रजिस्टर, तो इसको सैरमेट बोलते हैं। तो सैरमेट का मतलब क्या होता है? तो सैरमेट का मतलब होता है सिरामिक, और मैट का मतलब होता है मेटल यानी कि धातु। तो सिरामिक से सैर और मेटल से मैट, तो इसको क्या बना दिया? सैरमेट। तो सैरमेट जो प्रतिरोध होते हैं, ये सिरामिक और धातु को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो कौन सी धातु का यूज करेंगे? तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ में कोबाल्ट जो होता है, नाइक्रोम के साथ में किसको यूज कर सकते हो? कोबाल्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे नाइक्रोम को यूज कर सकते हैं, या फिर क्रोमियम कोबाल्ट, क्रोमियम कोबाल्ट।
इसको यूज कर सकते हैं। तो धातु के रूप में नाइक्रोम को यूज कर सकते हैं या फिर क्रोमियम कोबाल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रतिरोधक की क्या विशेषता होती है कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट यानी यथार्थता बोलते हैं। तो यथार्थता जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, वो इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा यह सिरामिक और धातु यानी मेटल, यह सिरामिक और धातु यानी मेटल से बनाया जाता है। इसमें नाइक्रोम या क्रोमियम कोबाल्ट, क्रोमियम कोबाल्ट मेटल का प्रयोग करते हैं, धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध एक्यूरेट होता है। इसका प्रतिरोध एक्यूरेट होता है। इसका प्रतिरोध एक्यूरेट होता है। ठीक, अब जो ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं, इन कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है, कलर कोडिंग होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर यानी कार्बन प्रतिरोधक की कलर कोडिंग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कार्बन प्रतिरोधक का रंग कूट। तो रंग कूट इसको यहां पे बोलेंगे। तो जैसे यहां पे देखते हैं कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है, इस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध होगा ये, और इसमें ऐसे दो टर्मिनल रहेंगे यहां पे कनेक्शन करने के लिए। इसमें कलर की पट्टियां बनी होंगी, पट्टियों को क्या बोलते हैं, बैंड। तो कलर के ऐसे बैंड बने होंगे, पट्टियां बनी होंगी यहाँ पे, और कलर की इन पट्टियों को, इन बैंड को देख करके हमको ये पता करना होता है कि इसके प्रतिरोध का मान कितना है। ठीक, तो उसके लिए कुछ नियम है, वो नियम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें रंग, रंग यानी कलर हो गया, और इस कलर का अंकीय मान हो गया ये, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। इसका ये गुणांक हो गया, गुणांक को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और ये इसका टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस को क्या बोलते हैं, सहनशीलता। ठीक है, तो ये हो गया इसका कलर, ये हो गया इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये हो गया मल्टीप्लायर, और ये हो गया टॉलरेंस। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे रंग का जो सीक्वेंस मैं लिखूंगा उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो है ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे,
व्हाइट। तो इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इतने ही कलर होते हैं, लेकिन मैं कलर के अलावा कुछ और वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूं। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। नो कलर यानी रंगहीन, ठीक। तो यदि हिंदी में लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और ग्रे। ग्रे को क्या बोलते हो? धूसर, सफेद, और ये है सुनहरा, ठीक है। सिल्वर को क्या बोलते हो? चांदी कलर या फिर चमकीला, तो चमकीला या चांदी उसको बोलेंगे। और नो कलर का मतलब होगा रंगहीन, ठीक। तो यहां पे इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्या होगा, नंबर्स रहेंगे। तो इसका जो अंक मान है वो होगा यहाँ पे 0, 0 से स्टार्ट करना है। इसका अंक मान होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 तक अंक मान होगा। गोल्ड का, सिल्वर का कोई अंक मान नहीं होता है। तो गोल्ड का, सिल्वर का और नो कलर का, इनका कोई भी अंक मान यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ इन रंगों के ही अंक मान यहाँ पे लेंगे 0 से लेके 9 तक, ठीक। इसके बाद में मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यानी क्या होता है? गुणांक। तो जितना इनका अंक मान है, तो सभी में जो बेस होगा वो 10 होगा, और जो अंक मान है वो उसका घातांक हो जाएगा। तो जैसे 10 की घात 0, तो जो अंक मान है वो पावर बन जाएगी, इसकी घात बन जाएगी। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। अब गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए क्या होता है? तो गोल्ड के लिए 10 to the power -1 और सिल्वर के लिए 10 to the power -2 होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि गोल्ड के लिए क्या होगा? 10 to the power -1 और सिल्वर के लिए क्या होगा? 10 to the power -2। नो कलर का कोई गुणांक भी नहीं होगा। अब यहां पे देखेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 1, तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा +-1%। इसकी कितनी है? 2, तो इसका होगा +-2%। इसकी कितनी है? 3, तो इसका कितना होगा? +-3%। अब यहां पे जो गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस याद रखिएगा +-5%, सिल्वर का याद रखिएगा +-10%, और रंगहीन यानी कि नो कलर, इसका याद रखिएगा +-20%। तो ये इनके टॉलरेंस का मान यहाँ पे होता है। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। सब बच्चे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद रख लेते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे 10 बार बोलोगे ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, तो ऐसे याद हो जाएगा वो, ठीक। और यहीं से आपको पूरा काउंट करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अब उसके बाद में क्या करना है, और नियम क्या बोलता है कि जो आपका ये कार्बन रजिस्टर है, इसमें ये बैंड बने हुए हैं कलर के, तो इनको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए जो पहला और दूसरा कलर है, इन दोनों रंग का क्या लेंगे? अंक मान। तो फर्स्ट व सेकंड रंग का अंक मान लेना है, अंक मान लेंगे। तो पहले और दूसरे रंग का अंक मान लेना है। तो मैं ऐसा एरो बना देता हूं यहाँ पे कि ये पहला रंग हो गया, ये दूसरा रंग हो गया, तो इनका अंक मान लेंगे। तीसरे रंग का क्या लोगे? गुणांक। तो थर्ड, तीसरे रंग का
गुणांक, गुणांक यानी मल्टीप्लायर लें, तो इसका मल्टीप्लायर ले लीजिए, गुणांक ले लीजिए तीसरे रंग का ये। और चौथे रंग का क्या लोगे? टॉलरेंस यानी सहनशीलता लोगे। तो चौथा जो रंग है इसका लोगे यहाँ पे टॉलरेंस। तो चौथे रंग का सहनशीलता लेंगे। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस के मान की गणना आसानी से कर लेंगे। ये समझ में आया? इतना लिख रहे हो? पहले पहले लिख लो, चलो इसको आप लोग। तो यहां पे देखिए कि इसमें क्या सिर्फ 4 ही बैंड हो सकते हैं? 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए इसमें यहाँ पे 5 बैंड है, 1 2 3 4 5, तो पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड और पांचवा बैंड। तो इन तीनों का क्या लोगे आप? अंकीय मान। ठीक, इसका क्या लोगे आप? गुणांक यानी टॉलरेंस। और इसका क्या लोगे? सहनशीलता। तो यदि कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5 पट्टियां हो जाएंगी। तो शुरू के 3 का अंकीय मान, चौथे का गुणांक और पांचवे का सहनशीलता होगा। तो ये 4 पत्ती वाला है, 4 बैंड का है, और ये 5 बैंड का है। ठीक है, तो ये 4 बैंड है, ये 4 बैंड रजिस्टर है, ये 5 बैंड रजिस्टर है, 6 बैंड भी हो सकते हैं। ठीक, तो यदि मान लीजिए आपको बोलता है कि 6 बैंड रजिस्टर है यहाँ पे, तो 6 बैंड रजिस्टर में ये छठा बैंड है ये। तो ये छठा बैंड किसके लिए यूज करेंगे? तो इसका यूज करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये किसको दर्शाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाता है। तो ये 6 बैंड रजिस्टर है। तो यदि आपको बोलेगा कि कार्बन प्रतिरोध में छठवां बैंड क्या दर्शाता है, तो कार्बन प्रतिरोध में छठवां बैंड क्या दर्शाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाता है। ठीक है, तो उसको आप नोट में लिख सकते हो कि कार्बन प्रतिरोध में या प्रतिरोधक में छठवां बैंड, छठवां बैंड क्या पट्टी, जो भी आपको लिखना है, मैं बैंड लिख दे रहा हूं। छठवां बैंड प्रतिरोध ताप गुणांक दर्शाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक दर्शाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? हो गया? नोट कर लिए? तो अब इसमें उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें। ठीक है, पहले के एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे है रेड, ये है ऑरेंज, और रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, और
रेड के बाद में ग्रीन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, रेड के बाद ले लेते हैं ग्रीन, और ग्रीन के बाद ले लेते हैं ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद ले लेते हैं सिल्वर। तो बोलेगा कि आपके पास में एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका रंग किस प्रकार से दिया हुआ है, लाल, हरा, नारंगी और सुनहरा है, सॉरी चमकीला है या सिल्वर है, ठीक है। तो इसके प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसका प्रतिरोध हमको निकालना है। तो पहले रंग का क्या लोगे, अंक के मान, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, रेड का कितना आ जाएगा 2। दूसरे रंग का भी क्या लोगे, अंक के मान, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो कितना आ जाएगा 5। अब चौथा जो तीसरा जो रंग है वो क्या बताएगा, गुणांक, गुणांक यानी गुणा करना है आपको, ठीक है। तो गुणांक का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब गुणा कर देना है इससे। तो ऑरेंज का कितना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, तो ऑरेंज का कितना आ गया 3। तो 10 टू द पावर क्या रख दोगे 3, तो इसको गुणा करोगे तो इतना ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा 10%। तो सहनशीलता कितनी है इसकी 10%, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 10%। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये 25,000 ओम हो जाएगा, और प्लस माइनस 10% इसका प्रतिरोध होगा। तो ये बता रहा है कि इसका प्रतिरोध 25,000 ओम से 10% ज्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। तो सहनशीलता टॉलरेंस क्या बताती है कि जो आपकी गणना से प्रतिरोध मिला है उससे 10% ज्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोट कर लिए। तो और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो इसमें हटा देता हूं मैं इसको यहां से। तो यदि आपको बोलता है यहां पे कि जो रंग है वो है सफेद, बैंगनी, काला, सफेद, बैंगनी, काला, ठीक है। तो रंग क्या है, सफेद, बैंगनी, काला, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसको निकालिए। सफेद के लिए कितना मान हो जाएगा इसका, तो सफेद के लिए हो जाएगा 9। बैंगनी के लिए कितना हो जाएगा, तो बैंगनी के लिए हो जाएगा 7। काले के लिए कितना हो जाएगा गुणांक, तो काला कितना है 10⁻0, तो 10⁻0, ठीक। इसके बाद में क्या है, कुछ दिया है क्या, रंग नहीं है, तो क्या मान देंगे रंगहीन। उसके बाद में कोई रंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इतना ओम हो जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इधर देखो 10⁻0 का मान कितना होता है, तो 10⁻0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 से गुणा करना है इसको, तो 97 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 97 ही आएगा। तो 97 ओम प्लस माइनस 20%। यदि ये दिया है तो इसको टिक करना है, और यदि ये नहीं दिया है, यदि सिर्फ 97 ही दिया हुआ है तो इसी को टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा ऑप्शन कैसा है। तो यदि 3 ही रंग है तो चौथा क्या हो गया, फिर रंगहीन हो गया। आई बात समझ में, हाँ 4 बैंड कम से कम रहते हैं, ठीक है। तो 4 बैंड रहेंगे, यदि चौथा नहीं है तो रंगहीन, ठीक है। समझ में आया। तो इसके बाद में यदि आपको बोलता है
क्वेश्चन है कि 1.5 ओम के कार्बन प्रतिरोध का रंगकूट ज्ञात कीजिए। तो रंगकूट यानी कलर कोड इसका आपको ज्ञात करना है। बन जाएगा, कोशिश करिए। नहीं समझ में? तो इसको देखिए, हमको क्या निकालना है, इसका मान 1.5। तो ये क्या है, अंक है, तो इसका अंक के मान कितना होता है, देखो यहाँ पे ब्राउन, तो क्या लिख दोगे, ब्राउन। 5 अंक है, तो इसका अंक के मान कितना हो जाएगा, ग्रीन। अब इनके बीच में दशमलव लगाना है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 10 से भाग देना है, तो गुणांक में 10 की घात -1 आना चाहिए। तो किसके गुणांक में 10 की घात -1 है, गोल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोल्ड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसमें, गोल्ड। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, प्लस माइनस कुछ लिखा है क्या, तो कुछ लेने की हमको जरूरत वहां पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कलर कोड हो जाएगा। यदि इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या होगा गुणा 10 की घात -1। तो 10 की घात -1 का मतलब क्या होता है, 15/10। तो इसका मान क्या होगा, 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में इसको बनाइए। कहाँ चले गए, गायब हो गए क्या? ये आ गया। तो इसके बाद में इसको देखते हैं यहाँ पे, किलो ओम ±5%। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका रंग कूट ज्ञात करना है। इसका रंग कूट ज्ञात करिए। बन गया, तो जैसा ही बताया था वैसे ही करना है आपको। तो देखें इसको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 किलो ओम, यानी क्या हो जाएगा 1000 ओम, प्लस माइनस क्या होगा। तो पहला अंक क्या है यहाँ पे, 1 है, तो पहला अंक 1 है, तो क्या हो जाएगा ब्राउन। दूसरा अंक क्या है, 0 है, तो 0 के लिए आता है ब्लैक। उसके बाद में क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2, उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, लाल।
और प्लस माइनस 5% किसमें होता है टॉलरेंस, गोल्ड। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। ठीक, इसको बनाइए 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तुम्हारा दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है अभी, है ना? क्यों पढ़ नहीं रहे हो? रिवीजन कर रहे हो जाके? जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, नोट्स बना के जा रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम? 4, सॉरी, इसको लिखेंगे 4 7, और किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1000 से इसको गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है? या आप डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, इसको इतना ओम हो जाएगा प्लस माइनस 10% हो जाएगा। तो 4 का अंक के मान येलो हो जाएगा आपका, 7 अंक के मान वायलेट का बैंगनी का हो जाएगा। अब ये 3 जीरो है, यानी 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऑरेंज आ जाएगा। और ये तो सबको पता ही है किसके लिए होता है? सिल्वर। तो सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रजत, रजत बोलते हैं ना, रजत मेडल, रजत किसको बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांस्य पदक होता है ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और क्या होता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो सोना रजत बोलते हैं, गोल्ड मेडल, है ना, को आप क्या बोलते हैं? उसको गोल्ड मेडल को स्वर्ण पदक, और इसको सिल्वर को क्या बोलते हो? रजत पदक और कांस्य पदक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, है ना? अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम।